बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर व आफियत से होंगे। CS301 डाटा स्ट्रक्चर्स का आज हमारा लेक्चर नंबर 37 है, जिसमें हम डिफरेंट कंसेप्ट्स को देखेंगे। इससे पहले प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने जो है वो यूनियन बाय साइज़ को देखा था, यूनियन बाय हाइट को देखा था। अगर आपने वो लेक्चर्स कवर नहीं किए तो पहले वो लेक्चर्स कवर करें, फिर दैन लेक्चर नंबर 37 पे आइएगा। इसमें उन्होंने बेसिकली पहला जो कंसेप्ट दिया है लेक्चर 37 में वो रिव्यू है। रिव्यू मीन पीछे वाला जो चैप्टर हमने पढ़ा था यूनियन का, उसी को उसने रिव्यू किया हुआ, लिहाजा इसको तो हम नहीं पढ़ने वाले। तो देन हमारा जो फर्स्ट लेक्चर यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, जिस लेक्चर का टॉपिक जो स्टार्ट हो रहा है वो है जी इमेज सेगमेंटेशन। इमेज सेगमेंटेशन। अब इस इमेज सेगमेंटेशन क्या चीज़ होती है? इमेज सेगमेंटेशन ये होती है कि लेट्स से ये देखें, जैसे इन्होंने डायग्राम के अंदर दिखाया हुआ है आपको कि इमेज सेगमेंटेशन ये चीज़ होती है कि जिसमें हम लेट से आपने एक मोबाइल से अपने कैमरे से इमेज कैप्चर की, तो बेसिकली जब किसी आप इमेज को कैप्चर करते हो तो उस इमेज वो इमेज स्टोर नहीं होती है आपकी रैम में, ठीक है, आपकी मेमोरी में वो इमेज स्टोर नहीं होती। बेसिकली क्या स्टोर होता है, उस इमेज के अंदर डिफरेंट जो कलर्स होते हैं ना, उन कलर्स को डिवाइड किया जाता है डिफरेंट सेगमेंट्स के अंदर। लाइक उसमें देखा जाता है ब्लैक कलर कहाँ पे है, वाइट कलर किस जगह पे है, ग्रे कलर किस जगह पे है। तो इस तरह बेसिकली बैकएंड पे ये होता है कि आपकी हमें तो इमेज नज़र आ रही होती है, जब हम इमेज को मोबाइल में अपने DSL कैमरा के अंदर ओपन करते हैं तो हमें तो इमेज नज़र आती है, लेकिन असल में बैकएंड पे ऐसा सीन नहीं होता। बैकएंड पे क्या साइंटिस्ट ने किया होता है कि बैकएंड में उन्होंने, आप जब इमेज कैप्चर करते हो, किसी भी सीन को कैप्चर करते हो मोबाइल के साथ अपने कैमरे के साथ, तो उस इमेज के छोटे छोटे सेगमेंट्स बन जाते हैं रैम के अंदर, ठीक है। और उन सेगमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए डिफरेंट कलर्स होते हैं हमारे पास, ठीक है। जैसे लेट्स से ब्लैक कलर है तो ब्लैक कलर के लिए ब्लैक कलर का हम अपना एक स्पेसिफिक लाइक हमने निशानदेही कर ली कि ब्लैक कलर के लिए 0 हम रख लिया, वाइट कलर के लिए हमने 1 रख लिया, ग्रे कलर के लिए हमने ये रख लिया। तो इस तरह से हमारी जो वो इमेज है वो एक सेगमेंट की फॉर्म के अंदर, यानी उसे हम डिफरेंट डिवाइड्स कर देते हैं छोटे छोटे पार्ट्स में, और वो छोटे छोटे पार्ट्स हमारी रैम में जाके स्टोर हो जाते हैं। अब यहाँ पे इन्होंने वही चीज़ बताई हुई है कि लेट्स से आपने एक इमेज ली तो वो इमेज कुछ इस शेप में जाके स्टोर होती है। ये देख रहे हैं, ये पहले 3 ये वो बता रहे हैं आपको कि ये छोटे छोटे स्क्वायर बॉक्सेस हैं। ये जो छोटे छोटे स्क्वायर बॉक्सेस हैं ये बेसिकली सेगमेंट्स हैं छोटे छोटे, ठीक है जी। अब इन तमाम सेगमेंट्स के देखें कलर डिफरेंट है। ये पहले 3, ये पहली जो रो आपको नज़र आ रही है, ये पहली वाली, इस पहली वाली रो में 3 जो स्क्वायर बॉक्सेस हैं छोटे छोटे, उनका कलर वाइट है, वाइट वाइट वाइट, फिर ब्लैक ब्लैक। तो इसका मतलब है जो आपकी इमेज है ना, उसके पहले 3 रो के अंदर वाइट कलर आ रहा है, इसलिए उसने वाइट उसको निशानदेही की हुई है। उसके बाद ब्लैक कलर आ रहा है, उसने ब्लैक के साथ शो किया हुआ है। फिर ग्रे दूसरी रो में जाके ग्रे आ रहा है, ग्रे, फिर वाइट, फिर ब्लैक, फिर वाइट। तो इस तरह से इस तरह हम रिप्रेजेंट करते हैं अपनी स्क्रीन को, यानी अपनी वो जो हमारी पिक होती है, हमारी इमेज होती है, उसके छोटे छोटे सेगमेंट्स बना के उसको डिफरेंट कलर्स के अंदर शो करते हैं। अब यहाँ पे आपको ये इमेज दी गई है, और बेसिकली ये इमेज के कलर्स, और ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि रैम में ये आपके कलर्स स्टोर नहीं होते कि लेट्स से जैसे इन्होंने कलर्स आपको शो किए हैं, ये सब आपको समझाने के लिए किया हुआ है कि रैम में जाके इस तरह से पिक्चर छोटे छोटे सेगमेंट में स्टोर होती है और उसके कलर्स हमें नज़र आ रहे हैं, लेकिन पीछे बैकएंड पे कलर्स स्टोर नहीं होते। क्या स्टोर होता है? इन कलर्स का एक स्पेसिफिक कोड होता है। जैसे आपको पता है हेक्साडेसिमल कोड होता है जो 0 से लेकर 255 तक जाता है, ठीक है। तो बेसिकली हर कलर का अपना एक हेक्साडेसिमल कोड होता है, जो वो हेक्साडेसिमल कोड जो है वो हमारी रैम के अंदर जाके स्टोर हो जाता है। लेट्स से आपको पहले 3 वाइट कलर ना, तो इस वाइट कलर का फर्स्ट कलर लेट्स से मान लेते हैं हेक्साडेसिमल कोड है 1, तो आपके पहले 3 बॉक्सेस के अंदर 1 1 1 स्टोर होगा रैम में जाके। फिर अगले लेट्स से ब्लैक है ना, तो ब्लैक के लिए लेट्स से आपने कोड रखा हुआ 255, तो लेट्स से अगले 2 स्क्वायर बॉक्सेस के लिए रैम में क्या स्टोर होगा? 255 एंड 255। तो इस तरह से अब आपने यहाँ पे देखिए, ये जो आपको इमेज दिखाई गई है इसमें कितनी रोज हैं? 1 2 3 4 और ये 5 रोज हैं, और कॉलम कितने हैं? 1 2 3 4 और ये 5 कॉलम्स हैं, यानी 5 ही रोज हैं और 5 ही कॉलम्स हैं। तो यहाँ पे देखिए उन्होंने नीचे बताया भी हुआ है, कहता है जी दिस इज़ आ 5 into 5 इमेज। 5 into 5 का मतलब क्या है? यानी 5 रोज हैं और 5 ही कॉलम्स हैं। तो कहता है आपने एक ऐसा बॉक्स अब ड्रा करना है जो अब वो आपको कह रहा है कि आपने क्या करना है, आपने ना इस इमेज को रैम के अंदर स्टोर करना है विद द हेल्प ऑफ कोड्स। तो वो कैसे करते हैं? सबसे पहले आपने एक छोटा सा ना स्क्वायर बॉक्स बना लेना है जिसके 5 रोज और 5 कॉलम्स हो। तो ये देखें इन्होंने यही किया हुआ है, 5 रोज और 5 कॉलम बना लिए। ये 5 रोज 0 1 2 3 और 4 वाली ये 5 रोज होगी, और इस तरह 5 कॉलम 0 1 2 3 4। तो मैंने ये देखें ये बॉक्स बना लिया।
ये मैंने आपकी आसानी के लिए ताकि ज़्यादा अच्छे से आपको समझा सकूँ, तो यहाँ मैंने भी 5 रोज़ बना ली हैं। ये 1 वाली रो, 2 वाली रो, 3, 4 एंड 5, ये पहला कॉलम, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा। तो 0 से हम स्टार्ट करते हैं अपने कॉलम्स को और रोज़ को, ठीक है जी। अब देखें इस कॉलम में क्या वैल्यू आएगी ये हमें नहीं पता, अब हमें उन्होंने बताया भी होगा। ये देखें वो कहता है जी फॉर वाइट कलर्स वी यूज़ 0, कहते हैं जहाँ जहाँ आपके इस इमेज के अंदर 0 वाइट कलर आ रहा है ना, कहता है वहाँ भी आप क्या स्टोर करोगे, 0 कोड स्टोर करोगे। तो यहाँ हम साथ लिख लेते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने वाइट कलर के लिए हमें क्या दिया है कोड, फॉर वाइट कलर इक्वल टू 0। उसके बाद नेक्स्ट है जी ब्लैक कलर, तो BLAC के ब्लैक। अब ये ही पेपर में आपको ये कैसे आएगा, पेपर में आपको सिर्फ ये वाली शेप दी जाएगी, ये जो पिक्चर नज़र आ रही है ना आपको कलर्स के साथ ये दी जाएगी, और आपको जो है ये कलर्स कोड बताए जाएंगे कि इस कलर का ये कोड है, इस कलर का ये कोड है, इस कलर का ये कोड है। तो आपने उसको ऐसे सॉल्व करना जैसे मैं सॉल्व करने लगा हूँ। तो पहले आपने पेपर में ऐसे साइड पे लिख लेना कि वाइट कलर के लिए 0 है, ब्लैक के लिए क्या दिया 1 जी, कहता है 4 फॉर ब्लैक, तो 4 मीन ब्लैक के लिए उन्होंने 4 कोड रखा हुआ है। उसके बाद तीसरा हमारा कलर है जी ग्रे, ग्रे के लिए उन्होंने रखा हुआ है 2, तो कहते हैं जी 2 फॉर ग्रे कलर, तो GRAY ग्रे इक्वल टू 2। अब इन्हीं कोड्स को आपने मद्देनजर रखते हुए देखना कि आपकी 0 वाली रो के 0 वाले कॉलम में कौन सा कलर आ रहा है। तो चलें अब इस को भूल जाए, अब ऊपर आके इस इमेज को देखें। तो जैसे मैं सॉल्व करूँगा पेपर में ऐसे ही, अगर ये क्वेश्चन आता तो आपने ऐसे ही सॉल्व करना है। तो पहली रो में देखें पहला स्क्वायर बॉक्स का कलर क्या है, वाइट, तो वाइट के लिए क्या कोड है 0, तो लिहाजा यहाँ पे आपने 0 वाली रो के 0 वाले कॉलम में 0 कोड पुट कर दिया, जिसका मतलब है यहाँ पे वाइट कलर है। उसके बाद नेक्स्ट क्या जी, फिर वाइट है, यानी पहली रो में 3 दफ़ा वाइट है। तो ये पहली रो है, इसके पहले कॉलम में भी 0, दूसरे कॉलम में भी वाइट कलर है तो 0 आ जाएगा, तीसरे कॉलम में भी वाइट कलर है तो 0 आ जाएगा। इस तरह से रैम में ऐसे रिप्रेजेंटेशन होती है आपकी, ठीक है। अब नेक्स्ट आपके कितने कलर हैं जी, 3 कलर हो गए वाइट, 3 स्क्वायर बॉक्स हो गए वाइट, उसके बाद 2 है ब्लैक कलर के, पहली रो के अंदर चौथा और पाँचवा कॉलम जो है वो ब्लैक कलर है। तो लिहाजा ब्लैक कलर के लिए उन्होंने क्या कोड दिया हुआ है 4, तो यहाँ पे आप लिख दोगे 4, यहाँ पे आप लिख दोगे 4, और यहाँ पे भी आप लिख दोगे 4, ठीक है। तो इस तरह दूसरी रो भी सॉल्व कराता हूँ, बाकी फिर आप खुद कर दीजिएगा। दूसरी रो में उसने क्या किया, पहला कलर है जी ग्रे, अब ग्रे का कोड क्या है जी 2, तो यहाँ पे आपने दूसरी रो में आके दूसरी रो के पहले कॉलम में 2 पुट कर दिया। उसके बाद दूसरी रो के दूसरे कॉलम में क्या जी वाइट कलर है, फिर 2 दफ़ा ब्लैक कलर है, तो वाइट कलर के लिए क्या रखा हुआ है उसने कोड 0, और ब्लैक कलर के लिए 4 और फिर देन 4, 2 दफ़ा है ना ब्लैक, तो 2 दफ़ा 4 आ गया। उसके बाद नेक्स्ट क्या जी फिर वाइट आ गया, तो वाइट के लिए फिर 0। तो इस तरह से आपने पेपर के अंदर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है, जैसे मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूँ इस तरह। बाकी तीसरी रो भी सॉल्व कर ले, चौथी भी, पाँचवीं भी। तो अब जल्दी से मैं कर लेता हूँ जी। यहाँ पे आना ब्लैक कलर है, फिर 2 दफ़ा ग्रे है, तो ब्लैक के लिए उन्होंने रखा हुआ है जी 4 है जी, फिर ग्रे कलर है तो ग्रे के लिए 2 है, फिर ग्रे है तो ग्रे के लिए 2 है। तो इस तरह से मैंने जल्दी सॉल्व कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट है जी मेरे पास तीसरी रो में ब्लैक, तो ब्लैक के लिए क्या आ जाएगा 4 एंड 4। तो अब चौथी रो आ गई, चौथी रो में क्या जी ब्लैक वाइट ब्लैक, यानी 4 0 4 और यहाँ पे भी आ जाएगा 4, और आगे वाइट कलर है तीसरे कॉलम में तो 0 आ जाएगा। उसके बाद 2 दफ़ा फिर ब्लैक कलर है, तो यहाँ पे भी 4 और यहाँ पे भी 4, ठीक है। ये मैं क्यों करवा रहा हूँ ये आपको भी बताता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट ये सोल्यूशन आपका जो मैं करवा रहा हूँ, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट पाँचवीं रो में क्या जी वाइट है, फिर ग्रे, तो वाइट के लिए क्या रखा हुआ कोड 0, और ग्रे के लिए 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, और आगे भी ग्रे कलर है तो यहाँ पे भी आ जाएगा 2। उसके बाद ब्लैक कलर है, 1 दफ़ा ब्लैक है फिर वाइट है, तो ब्लैक के लिए 4 और वाइट के लिए 0। तो दिस इज़ द सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का ये आपको क्वेश्चन दी, ये इमेज थी। इस इमेज को रैम के अंदर इस तरह से हम स्टोर करते हैं जाके, यानी कोडिंग विद द हेल्प ऑफ कोड समझते हैं, यानी उनके स्पेसिफिक हेक्साडेसिमल कोड के साथ। तो ये आप यहाँ जहाँ 0 है ना वहाँ उसका मतलब है यहाँ वाइट कलर है, और जहाँ 2 है इसका मतलब यहाँ पे ग्रे कलर है, और जहाँ 4 है इसका मतलब वहाँ पे ब्लैक कलर है। तो ये होगी रिप्रेजेंटेशन आपकी। अब इसको जो है वो मज़ीद जो है वो एफिशिएंट बनाने के लिए क्या करेंगे अब ज़रा गौर कीजिए। नेक्स्ट आपको इसी के ऊपर एक और क्वेश्चन दिया जा सकता है। वो कहता है आपने करना ये है कि जहाँ आपका 4 है ना, ठीक है। अब देखें नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपको कुछ इस तरह दिया जाएगा। यहाँ पे देखें क्या कहा जा रहा है। वो कहता है पुट 1 फॉर दोज डैट हैव वैल्यूज़ मोर देन 4 एंड पुट 0 फॉर पिक्सल हैविंग लेस देन 4 वैल्यूज़। यानी अब देखें ये स्टेटमेंट पढ़ें ज़रा। इसमें वो कह रहे हैं, टीचर कह रहे हैं कि अगर आपका जहाँ 4 है, जहाँ क्या है 4 है,
4 है, ये 4 से ज़्यादा बड़ी वैल्यू है, यानी जहाँ जहाँ आपके कोड 4 है या 4 से बड़ी वैल्यू है तो कहता है वहाँ वहाँ आपने 1 पुट कर देना। अदरवाइज़ कहता है अगर 4 से छोटी वैल्यू तो वहाँ पे 0 पुट कर देना। तो अब देखिए यहाँ पे किस किस का कोड 4 या 4 के ग्रेटर है, तो यहाँ पे सिर्फ ब्लैक कलर का कोड 4 या 4 से 4 है, बाकी वाइट का भी 4 से लेस है और ग्रे का भी 4 से लेस है। लिहाजा इसका मतलब है वाइट के लिए और ग्रे के लिए आप क्या यूज़ करोगे, आप कोड 0। उसने आपको शॉर्टकट तरीका बता दिया, कहता है आपने जो कोड आपका 4 से लेस है ना, जिस कोड की वैल्यू 4 से लेस है, कहता है वहाँ पे 0 पुट कर दो। अदरवाइज़ कहता है जो जिस कोड की वैल्यू 4 के इक्वल या 4 से बड़ी है उसकी जगह पे कहता है क्या पुट कर दो, 1 पुट कर दो। इसका मतलब है आपने आप इस टेबल में चेंजिंग ये करनी है, जहाँ जहाँ 0 2 है वहाँ आपने 0 पुट कर देना फाइनली, और जहाँ पे सिर्फ 4 है वहाँ पे 1 पुट कर देना। तो यही उसने किया, तो ये मुझे करने की ज़रूरत नहीं है, उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। यानी जहाँ जहाँ आपका 4 आ रहा है तो ये देखें जहाँ जहाँ कहता है 4 आ रहा है वहाँ 1 पुट कर दो, जहाँ 0 2 आ रहा है टेबल के अंदर वहाँ पे 0 पुट कर दो। तो नेक्स्ट उसने यही किया भाई, देखें उसने नया टेबल बनाया और देखें जहाँ जहाँ 0 2 था वहाँ पे 0 0 पुट कर दिया उसने, ठीक है। और जहाँ 4 था टेबल में, यानी जहाँ जहाँ ब्लैक कलर था वहाँ पे उसने 1 1 पुट कर दिया, ठीक है। तो ये उसने और ज़्यादा इजी कर दिया आपकी चीज़ को। तो ये आपको क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है, ये दूसरा पार्ट है इसका। अब इसका आगे मज़ीद एक और पार्ट है, वो ये दिया गया कि अब वो कह रहा है जनाब जहाँ जहाँ आपका, अब तो उसने आगे क्या कहा था कि जहाँ जहाँ 4 कोड की वैल्यू 4 के इक्वल या 4 से बढ़िया वहाँ पे 1 पुट कर दो, अदरवाइज़ अगर 4 से छोटी तो वहाँ पे 0 पुट कर दो। अब उसका एक और नेक्स्ट कंसेप्ट एक और आ गया, यहाँ पे वो क्या कह रहा है जी, कहता है जी जहाँ जहाँ आपका वैल्यू जहाँ जहाँ आपके, और ये देखें उसने जहाँ जहाँ 4 पुट किया था ना अभी ऊपर वाले कोड में, जहाँ जहाँ यानी 4 ब्लैक कलर था वहाँ पे उसने 1 पुट करके उसको हाईलाइट कर दिया। तो ये उसने यही किया, ये देखें जहाँ जहाँ ब्लैक कलर था उसको हाईलाइट कर दिया, बाकी सारे 0 को छोड़ दिया। समझ आ गई? तो ये बेसिकली उसने ये किया। अब नेक्स्ट कंसेप्ट में आए ज़रा, नेक्स्ट इसके बाद एक और कंसेप्ट आ जाता है जी, वो ये कि कहता है अब आपने क्या करना है, जहाँ जहाँ आपकी वैल्यू 2 या 2 से ग्रेटर है वहाँ क्या कहता है आपने 1 पुट कर देना, अदरवाइज़ अगर 2 से छोटी है तो वहाँ पे 0 पुट कर दो। तो यहाँ पे देखो अब अपने एक नया कंसेप्ट आ गया। वो नया कंसेप्ट क्या है जी, सुन लें। वो नया कंसेप्ट ये है कि अब उसने 4 नहीं रखी वैल्यू, अब उसने 4 वैल्यू नहीं रखी, उसने क्या दिया जी 2। अब 2 के लिए 2 या 2 से बड़ी वैल्यू के लिए 1 रख लिया उसने नेक्स्ट कंसेप्ट के अंदर, और 0 यानी 2 से छोटी वैल्यू के लिए उसने 0 रख लिया। चलें जी यहाँ पे इसी को जल्दी जल्दी ऐसे करके चले, ये ऐसे ओके जी। अब देखें ज़रा, वो कहता है अब आपने क्या करना है, तीसरे कंसेप्ट में क्या करना है जी, तीसरे कंसेप्ट में कहता है ये करना है कि जिस कलर का कोड 2 या 2 से बड़ा है, तो 2 या 2 से बड़ा किसका, ग्रे का भी 2 है और ब्लैक का 2 से बड़ा, लिहाजा ये दोनों सेलेक्ट हो गए यहाँ पे एज ए ग्रेटर और इक्वल टू। तो कहता है यहाँ पे जिस का कलर कहता है अब 2 या 2 से बड़ा है, कहता है वहाँ पे क्या पुट कर दो, 1 पुट कर दो। और कहता है जिसका कलर कोड 0 से छोटी है वैल्यू, कहता है वहाँ पे 0 पुट कर दो। तो यहाँ पे देखो 2 से जिसकी छोटी है, तो 2 से वैल्यू छोटी किसकी है, सिर्फ वाइट कलर की, तो कहता है यहाँ पे 0 पुट कर दो। तो अब आपने इस टेबल में चेंजिंग मजीद करनी है, तीसरी दफ़ा फिर चेंजिंग करनी है कि जहाँ जहाँ सिर्फ 0 है वहाँ 0 पुट कर दो, बाकी जहाँ 2 और 4 है वहाँ 1 पुट कर दो। तो ये आपने तीसरी चेंजिंग करनी है। और यहाँ पे देखिए ये उसने किया कि जहाँ जहाँ ग्रे और ब्लैक कलर था वहाँ उसने 1 पुट कर दिया और उन सबको हाईलाइट कर दिया, ये देखें ये बैकग्राउंड के साथ, ठीक है। और जहाँ पे सिर्फ वाइट कलर था उसको उसने छोड़ दिया। नेक्स्ट ये आपका पूरा हो गया जनाब इमेज सेगमेंटेशन का सारा कंसेप्ट मैंने आपको सिखा दिया। नेक्स्ट कंसेप्ट आता है जी मैज एग्जाम्पल। अब ये मैज एग्जाम्पल क्या चीज़ है, मैज एग्जाम्पल आपने देखी होगी आपके न्यूज़पेपर के ऊपर ना, अक्सर जब हम छोटे होते थे तो हमारे एक पास एक न्यूज़पेपर आता था या मैगजीन आते थे, उस मैगजीन के ऊपर एक गेम बनी हुई थी, वो जो आपने रास्ता तलाश करना था, देखा था आपने, वो छोटे छोटे ऐसे वॉल्स बनी होती थी, हम ऐसे ढूंढते थे कि यहाँ से एंट्रेंस हम लेते थे और वहाँ से एग्जिट हमने बेसिकली रास्ता ढूंढना होता था। या आपने अगर कभी देखा हो तो आपके पास एक वाच मिलती थी गेम वाली, ठीक है। हम छोटे होते थे, हमारे पास ना एक वॉच होती थी, उस वॉच के अंदर एक छोटी सी ना 2 उन्होंने दाने डाले होते थे, जैसे हम उन दानों का ऐसे वो उन्होंने बीच बीच छोटी छोटी वॉच बनाई होती थी उस वॉच के अंदर, ठीक है। हम फारिग वक्त में बैठ के उस वॉच के साथ खेलते रहते थे, ठीक है। कि वो जो आपका जो छोटे छोटे वो उन्होंने सर्कल से थे वाइट कलर के, वो घूमते थे अंदर, ठीक है। और फिर हम उन्हें जो है अपनी गेम उसे मैच गेम कहते हैं, जिसमें आप रास्ता फाइंड करते हो, यानी कहाँ से हमने बाहर निकलना है। तो दिस इज़ अ मैच गेम, ये वही चीज़ वो आपको समझा रहे हैं बेसिकली। तो कहता है ये मैच गेम है आपकी, जिसमें आपने 5x5 मैच, 5x5 का मतलब क्या कहता है, आपने 5 रोज और 5 कॉलम का एक मैच बना लेना, ठीक है। और यहाँ पे वैल्यूज़ कैसे पुट करनी है, कहता है 0 से लेके अप टू 7 चलते जाओ।
पहले कहता है रो में चलना है आपने, तो 0 1 2 3 4 फिर 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे कहता चलते जाना। अब उसने बीच बीच में से रास्ता ये जो वाल्स सारी बनाई हुई हैं, उसने कहता है इसमें से हमने रैंडमली वाल जो है कट करेंगे ताकि हमारा एंट्रेंस का रास्ता ये 0 है और एग्जिट का रास्ता 24 है। तो चले यही वो करने लगा। अब देखे कहता है उसने आपको एरो दिखाया, कहता है ये आपका एंट्रेंस का रास्ता है 0 और ये आपका एग्जिट का रास्ता है। अब इस एंट्रेंस से एग्जिट की तरफ जाते हुए सारी बात आप कोई वाल बीच में से कट करोगे तो हम जाएंगे मूव करेंगे ना। तो यहाँ पे वो कहता है कट कैसे करना है, हमने रैंडमली ना कहता कोई भी एक सेल चूज़ कर लेंगे और उस सेल का कोई भी एक लेफ़्ट राइट बॉटम टॉप वाली वाल को चूज़ करके उसको कट कर देंगे ताकि हमारा एग्जिट का रास्ता आ जाए। तो यही बेसिकली वो आपको समझा रहा है। यहाँ पे देखें सूडो कोड दिया गया, ये सूडो कोड क्या कर रहा है, ये बेसिकली वो कोड है जो आपकी मैज गेम के अंदर रैंडमली कोई एक सेल चूज़ करता है और उस सेल में से कोई एक रैंडमली वाल चूज़ करके उसको रिमूव कर देता है। ठीक है, तो ये क्या मैज सीडो कोड क्या मैं इसको समझा देता हूँ। देखिए सबसे पहले उसने क्या किया, कहता है एंट्रेंस एक वेरिएबल बनाई जिसको उसने 0 के इक्वल कर दिया। 0 के इक्वल क्यों, क्योंकि हमारा जो एंट्रेंस रास्ता वो कौन सा सेल है, 0 वाला सेल है। उसके बाद एग्जिट इक्वल टू साइज -1। साइज -1 का मतलब क्या है, कहता है जितनी मेरे मैज का साइज़ है ना उसमें से -1 करो तो वो हमारा एग्जिट वाला सेल है। ठीक है, उसके बाद कहता है वाइल, ये लूप तब तक चलती रहे जब तक फाइंड एंट्रेंस, यानी कहता एंट्रेंस फाइंड करो, यानी अपना स्टार्टिंग वाला रास्ता फाइंड करो जब तक वो रास्ता अब हमारे एग्जिट वाले रास्ते के इक्वल नहीं हो जाता। कहता तब तक ये लूप चलती रहेगी और ये क्या करेगी, ये रैंडमली ना एक सेल पिक करेगी और सेल पिक करने के बाद क्या करेगी, उनमें से एक कोई रैंडमली वाल जो है रिमूव कर देगी। तो ये देखें पहला उसने सेल कौन सा चूज़ किया जी, रैंडमली चूजन सेल को एक उसने सेल चूज़ किया और उसको सेल 1 का नाम दे दिया। फिर उसने एक और एडजेसेंट का मतलब होता है उसके साथ साथ जो हमारे पास सेल्स हैं, कहता उसको हमने रैंडमली चूज़ किया और उसको हमने सेल 2 का नाम दे दिया। ठीक है जी, ठीक है जी। तो जब तक हमारा एंट्रेंस का रास्ता जब तक एग्जिट के सेल के इक्वल नहीं हो रहा था तब तक ये लूप चलती रहेगी और रैंडमली क्या करेगी, पहले सेल 1 चूज़ करेगी रैंडमली, फिर सेल 2 चूज़ करेगी। ठीक है, उसके बाद इफ़ चेक करेगी क्या सेल 1 जो सेल 2 के इक्वल ना हो, क्योंकि आपको पता है ना सेल 1 जो है भाई वो सेल 2 के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर सेल 1 और सेल 2 इक्वल है तो वो तो हम एक ही सेल पे खड़े हैं ना। ठीक है, तो लेट्स से इसकी एग्जांपल अगर हम देखें, अगर लाइक सिटी 1 और सिटी 2 सेम है तो भाई हमें क्या फ़ायदा, फिर हम तो इसका मतलब लाहौर के इक्वल है। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम तो भाई दो अलग अलग सिटीज़ को देख रहे हैं कि भाई एक लाहौर है एक कराची है, तो हमने चेक करना है कि दोनों सिटी इक्वल ना हो, यानी सिटी 1 और सिटी 2 इक्वल ना हो। अगर सिटी 1 और सिटी 2 इक्वल नहीं है तो फिर हमारा काम हो जाएगा। अदरवाइज़ अगर सिटी 1 भी लाहौर है सिटी 2 भी लाहौर है तो हमारा काम नहीं होने वाला। तो इसलिए उसने कहा जी सेल 1 भी डिफरेंट हो और सेल 2 डिफरेंट हो, दोनों मैच ना करते हो। तो कहता अगर ये कंडीशन ट्रू कर जाती है तो फिर उसने क्या किया, कहता है कि रैंडमली उसने वाल चूज़ की, दोनों सेल्स के बिटवीन उसने कोई एक वाल रैंडमली चूज़ की और उस वाल्स को रिमूव करके उसने दोनों सेल का यूनियन कर दिया। यूनियन का मतलब क्या होता है, दोनों को इकट्ठे लिख दिया उसने एक तरतीब के साथ। तो ये उसने किया। नेक्स्ट मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो उन्होंने सबसे पहले कहा किया, उन्होंने जनाब आपको कहा कि हम जो है वाल चूज़, ये उन्होंने सॉरी ये पहले आपको एक टेबल दे दिया मैच गेम और इसमें आपको क्या करने लगे हैं, उन्होंने कहा जी सेल 1 हमारे पास 11 है और सेल 2 क्या है जी 12। तो यहाँ पे उसने जो दो सेल चूज़ किए हैं सेल 1 और सेल 2, सेल 1 कहता है 11 है सेल 2 12 है। इसका मतलब ये हमने एक सेल सेलेक्ट किया और ये एक सेलेक्ट किया। कहता है इन दोनों सेल में से जो राइट वाल है यानी सेल 11 की जो राइट वाल है कहता है वो रिमूव कर दो। तो क्या होगा बेसिकली सेल 11 और सेल 12 के दरमियान की जो दरमियान में बिटवीन वाल आ रही है ये रिमूव हो जाएगी। तो ये देखें यही उसने किया। तो जैसे उसने रिमूव की तो हमारा एक रास्ता बन गया। इस तरह बाकी भी वो ऐसे करता जाएगा। अब नेक्स्ट उसने कहा जी 6 हमने चूज़ किया तो 6 की बिटवीन वाल कहता रिमूव कर दो, तो उसने रिमूव वाल कर दी। तो ये बेसिकली जो आपको सूडो कोड ऊपर मैंने आपको समझाया यही करेगा कि ये आपको 1 बाय 1 दो सेल चूज़ करता जाएगा और उनके दरमियान कोई भी एक वाल रैंडमली रिमूव करता जाएगा और इससे हमारी मैच गेम जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो उसके बाद फिर हमने रास्ता फाइंड करना होगा। बस यही थी मैच गेम। तो उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच। टिल देन गाइस टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।